नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं कोई हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो भाषा की मूल इकाई है वो क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों वो होती है ध्वनि। यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें, यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो दोस्तों तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब भी दोस्तों हमारा आंसर ध्वनि हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों जो ध्वनि का जो लिखित रूप है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है हमारा वर्ण। दोस्तों ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो दोस्तों तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे कहने लगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो दोस्तों यदि आपसे कहने लगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका अपना अर्थ होता है, तो दोस्तों तब क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों समानता सूचक शब्द जिसे हम दोस्तों तुल्यबोधक भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों समानता सूचक शब्द को भी क्या कहते हैं हम दोस्तों, हम इसको तुल्यता, दोस्तों हम क्या कहते हैं इसको, तुल्यता तुल्यता सूचक शब्द भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तुल्यता बोधक शब्द भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें जो दोस्तों विवरण चिन्ह है, तो दोस्तों विवरण चिन्ह किस प्रकार का होता है हमारा विवरण चिन्ह, तो दोस्तों आपसे कह लगे विवरण चिन्ह कौन सा होता है, तो दोस्तों जो इस प्रकार का होता है ना, ये वाला, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है। दोस्तों बात करें अल्प अल्प विराम चिन्ह, दोस्तों आपसे पूछ ले अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, तो दोस्तों अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार का होता है जिसको कॉमा सा लगा देते हैं, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। दोस्तों बात करें हम उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आपसे पूछ ले, उद्धरण चिन्ह जो है वो किस प्रकार का होता है, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, जिसको हम पुनरुक्ति चिन्ह भी कहते हैं, जिसको क्या हम कहते हैं दोस्तों, पुनरुक्ति चिन्ह भी हम कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी में क्या है हमारा दोस्तों, उद्धरण चिन्ह रखा है, जो कि दोस्तों किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों हमें अभिराम की सही वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों जो अभिराम है वो किस प्रकार लिखा जाता है, तो दोस्तों जो अभिराम की शुद्ध वर्तनी है ना वो इस प्रकार लिखा जाता है, अभिराम। यानी कि क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या छोटी ई की मात्रा चढ़ती है। तो दोस्तों क्या हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले गायिका, तो दोस्तों गायिका किस प्रकार लिखा जाता है, तो दोस्तों गायिका लिखा जाता है इस प्रकार। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। दोस्तों आपसे पूछ ले गृहिणी, तो दोस्तों गृहिणी कैसे लिखा जाएगा, गृहिणी, यानी गृहिणी किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, इस प्रकार हमारा गृहिणी शब्द लिखा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखना है। दोस्तों आपसे पूछ ले आविष्कार, तो दोस्तों आविष्कार की सही वर्तनी क्या होगी, आविष्कार। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारे आविष्कार की बिल्कुल एकदम सही वर्तनी हो जाएगी। दोस्तों आपसे पूछ ले उज्ज्वल, जो एग्जाम में काफ़ी रिपीट भी होता है, तो दोस्तों उज्ज्वल की जो सही वर्तनी हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, इसमें आधा 2 बार जे आता है इसमें। ठीक है। दोस्तों आपसे पूछ ले दवाई, दवाई किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दोस्तों दवाइयाँ, तो दोस्तों दवाइयाँ जो किस प्रकार, दवाइयाँ का बहुवचन क्या होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल दवाइयों की क्या, बिल्कुल एकदम दवाइयाँ की जो बिल्कुल सही वर्तनी है। दोस्तों आपसे पूछ ले अनुभूति, अनुभूति की जो सही सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो दोस्तों अनुभूति, अनु, और दोस्तों क्या हो जाएगी भूति, तो दोस्तों इस प्रकार क्या लिखा जाता है, हमारा अनुभूति शब्द लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको इन वर्तनी को भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तू तुम तेरा हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों हमें बताना है कि पुरुषवाचक कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो दोस्तों हमारे जो मतलब 3 हमारे पुरुषवाचक होते हैं, हमारे मतलब पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों एक कौन सा होता है, पहला उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, अन्य पुरुष होता है। तो आपसे वो दोस्तों पूछा है कि तू जो है वो कौन सा पुरुषवाचक है।
तो तू दोस्तों तू या तुम यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल मध्यम जो जो हमारा मध्यम पुरुष है दोस्तों वो क्या होता है हमारा तुम पुरुषवाचक शब्द होता है। यानी दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें उत्तम पुरुष, तो दोस्तों उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं मैं या हम, या दोस्तों इनकी कारक विभक्ति जैसे कि मैंने, या दोस्तों आपसे पूछ ले मुझे या दोस्तों हमारा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी किसकी हो जाएंगी? तो दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक हो जाएंगे हमारे ये। दोस्तों आपसे पूछिए अन्य 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 पुरुषवाचक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये, वे, यह और वह। दोस्तों ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक शब्द होते हैं। दोस्तों आपको इनको भी ध्यान में रखना है। दोस्तों उत्तम पुरुष वह होता है जो उत्तम पुरुष जो मतलब किसी बात को कहता है, और दोस्तों मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो किसी बात को सुनता है, और दोस्तों अन्य पुरुष हमारा वहाँ पर होता है अन्य पुरुषवाचक जहाँ किसी तीसरे के बारे में हमारी बात चल रही होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों राम, तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है आपको बतानी है। तो दोस्तों जो राम श्याम की किताब पढ़ता है दोस्तों इसमें हो जाएगी हमारी कौन सी? सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या, दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या पहचान होती है? तो दोस्तों जब क्रिया का प्रभाव, दोस्तों जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो दोस्तों जो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है ना, तो वहाँ क्या होती है हमारी? सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ दोस्तों या दोस्तों जहाँ हम क्या से प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता है? उत्तम मिलता है। जैसे दोस्तों मैं क्रिया में क्या लगा कर प्रश्न करूंगा, यानी कि जो श्याम है वो क्या पढ़ता है, तो दोस्तों क्या पढ़ता है वो? तो दोस्तों वो क्या पढ़ता है? वो किताब पढ़ता है। तो यानी कि क्या लगाने से क्या होता है दोस्तों? हमारा उत्तर मिलता है। तो वहाँ कौन सी हमारी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों बात करें हम अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या हो कहाँ होती है? तो दोस्तों जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी कि दोस्तों जहाँ हम क्रिया में क्या लगा कर प्रश्न करते हैं और हमें वहाँ पर उत्तर नहीं मिलता है, तो दोस्तों वहाँ हमारी कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों वहाँ होती है हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें हम पूर्वकालिक क्रिया, दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया हमारी वहाँ पर होती है जहाँ एक क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया हो, तो दोस्तों वहाँ पर हमारी कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे दोस्तों राम पढ़कर राम पढ़कर राम पढ़कर सो गया, राम पढ़कर सो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। यानी कि पहले राम पढ़ा और पढ़ के क्या वो होगा, यानी कि एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो जाए, तो दोस्तों वहाँ हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो एग्जाम में रिपीट होता है आजकल, आपसे पूछ लेगा कि अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपको एक सेंटेंस देता है और आपसे पूछता है कि ये कौन सी क्रिया का वो है, मतलब रूप पूछता है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसमें भी कौन सी क्रिया होती है हमारी? इसमें हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या वो पढ़ेगा, एक इसमें एक क्रिया है हमारा पढ़ना और दोस्तों एक क्रिया क्या है? होना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करण कारक किस वाक्य में है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों करण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है से। इसकी दोस्तों क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है से, या दोस्तों जब वाक्य में किसी साधन या वजह से कोई कार्य होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाए। जैसे दोस्तों वह कलम से लिखता है, तो दोस्तों यहाँ पर कलम से लिखता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक साधन हो जाएगा। यानी कलम से लिखना क्या हो जाएगा दोस्तों? एक साधन हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि कारण कारक किस में हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए में बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी हमारी अपादान क्रिया हो जाएगी। यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो दोस्तों यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगी हमारी अपादान। अपादान क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब किसी चीज़ का अलगाव होता है, यानी कि जब एक चीज़ में मतलब डिफरेंस पैदा हो जाता है, मतलब एक चीज़ छोड़ एक चीज़ मतलब उनमें अंतर आ जाता है, तो दोस्तों हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। दोस्तों बात करें ऑप्शन सी, यानी कि राम को फल दो,
तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी हमारी संप्रदान क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी संप्रदान क्रिया हो जाएगी। दोस्तों संप्रदान क्रिया वहाँ पर होती है, दोस्तों संप्रदान कारक दोस्तों हमारा वहाँ, सॉरी दोस्तों, संप्रदान कारक हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ किसी को दी जाए और दोस्तों वहाँ पर वापस ना ली जाए। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों ऑप्शन डी में, यह राम की पुस्तक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें क्या है? हमारा संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा हो जाएगा संबंध कारक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो दीवार शब्द है ना, ये क्या हमारा स्त्रीलिंग होता है। दोस्तों बात करें बाकी जो तीनों शब्द हैं हमारे, ये सब क्या है दोस्तों? हमारे तीनों पुल्लिंग शब्द है हमारे। ठीक है दोस्तों। दीवार शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी, या दोस्तों क्रिया लगा कर भी हम क्या कर लेते हैं, हम पहचान कर लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। दोस्तों बात करें स्त्रीलिंग शब्द की, दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द, तो दोस्तों जितने भी हमारे आवट, दोस्तों जितने भी हमारे आवट वाले शब्द होते हैं ना, आवट प्रत्यय वाले, दोस्तों जितने भी हमारे आवट प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वे सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कर लेंगे सजावट, 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 दोस्तों जैसे करें सजावट, तो दोस्तों सजावट में कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो दोस्तों ये मतलब इसमें कौन सा लिंग है? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। दोस्तों आपसे कर लगे बनावट, बनावट में भी दोस्तों क्या है? हमारी स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग है दोस्तों बनावट भी। बात करें दोस्तों लिखावट, 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 तो दोस्तों लिखावट भी क्या है? हमारी स्त्रीलिंग शब्द होता है ये भी। दोस्तों बात करें कड़वाहट, दोस्तों कड़वाहट में दोस्तों कौन सा लिंग है? तो दोस्तों उसमें कड़वाहट, दोस्तों कड़वाहट, 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 दोस्तों इसमें भी कौन सी हमारा? स्त्रीलिंग, ये भी कौन सी शब्द होता है दोस्तों? ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वचन बदलिए। दोस्तों हमें लुटिया शब्द दिया गया है और दोस्तों इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों लुटिया जो शब्द है दोस्तों, तो दोस्तों लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? लुटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लुटिया हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जब हम कुछ कुछ दोस्तों शब्द हैं दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ईया होता है ना, और दोस्तों उनका हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो बस उसमें क्या करते हैं, बाद में दोस्तों हम चिंता बिंदु लगा देते हैं, यानी कि ईया शब्द का ईया हो जाता है, बस उसमें क्या होता है बाद में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे दोस्तों आपसे क्या लगे गुड़िया, तो दोस्तों गुड़िया शब्द है, अब दोस्तों मुझे गुड़िया शब्द है, अब गुड़िया शब्द का ये क्या क्या दोस्तों, ये हमारा एक वचन है और दोस्तों हमें इसका बहुवचन बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों? गुणिया लगा देंगे, यानी कि ये क्या लगेंगे? चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों चिड़िया, चिड़िया शब्द क्या है दोस्तों? एक हमारा क्या है दोस्तों? एक वचन शब्द है मतलब। अब दोस्तों इसका बहुवचन बनाना हमें, तो क्या करेंगे दोस्तों? हम इसमें क्या करेंगे? अंकी बिंदी लगा देंगे, चिड़िया हो जाएगा। दोस्तों बात करें चुईया, चुईया शब्द का क्या है दोस्तों? चुईया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चुईया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ये चुईया हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिन शब्द के अंत में ईया आता है उन्हें बस चंद्र बिंदु लगा देते हैं बाद में, बस वो हमारा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाते हैं। जैसे दोस्तों बात करें पुड़िया, पुड़िया कह लगे दोस्तों आपसे पुड़िया, तो दोस्तों पुड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बस इसमें क्या बाद में चंद्र बिंदु लगा देंगे, पुड़िया हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों हमें बताना है कि अनाड़ी शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों जो अनाड़ी शब्द है ना, उसका तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों अनार्य, अनार्य, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों आपसे पूछिए अट्टाली, अट्टालिका, तो दोस्तों अट्टालिका जो है दोस्तों, अट्टालिका क्या है दोस्तों? एक तत्सम शब्द है। तो दोस्तों अट्टालिका तद्भव क्या हो जाएगा? दोस्तों अट्टालिका तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी, अटारी, अट्टालिका का तत्सम शब्द तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी, अटारी हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछिए अनयंत, अनयंत शब्द दोस्तों ये है, क्या है दोस्तों? अनंत एक हमारा तत्सम शब्द है। तो दोस्तों अनंत एक तत्सम शब्द है, और दोस्तों इसका जो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अनंत, अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समास शब्द का विलोम शब्द होगा।
तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों समास शब्द जो है इसका बहुविलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों समास शब्द का विलोम शब्द होता है ब्यास। क्या होता है दोस्तों? ब्यास होता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछ लिए संधि, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो भाई संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विच्छेद। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों दोनों ही मतलब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें कन्फ्यूजन पैदा भी हो जाती है, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हमें बताना है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं दोस्तों? परिवर्तन करते हैं। यानी कि प्रत्यय दोस्तों शब्दांश होते हैं ज़्यादातर जो हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो बनाकर शब्द है वो किस प्रकार बनकर बना हुआ, मतलब कैसे किन शब्दों से मिलकर बना हुआ? तो वो बना था बना, बना प्लस कर, बना प्लस कर। तो यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें दोस्तों हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें कर प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द कौन कौन से हैं। जैसे दोस्तों कर प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे जैसे खाकर, खाकर में भी कौन सा प्रत्यय है? कर प्रत्यय है। दोस्तों आपसे कर लगे जाकर, जाकर में भी कौन सा प्रत्यय? कर प्रत्यय है। हंसकर, हंसकर, तो दोस्तों हंसकर में भी कौन सा प्रत्यय है? तो भैया इसमें भी हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें भी हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा। रोकर, रोकर में भी कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इसमें भी हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा। सुनकर, 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 ठीक है दोस्तों। सुनकर में भी कौन सा प्रत्यय है? हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा। और दोस्तों पढ़कर, पढ़कर, तो दोस्तों पढ़कर में भी कौन सा प्रत्यय है? हमारा कर प्रत्यय हो जाएगा। और दोस्तों क्या लगे आपसे लिख कर, तो दोस्तों लिख कर में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? उसमें भी कर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि विच्छेद का सही शब्द पहचानिए। तो दोस्तों हमें अति प्लस अधिक को हमें जोड़ना है और इसका हमें सही सही शब्द बताना है, या दोस्तों हम किस शब्द का संधि विच्छेद करें जिससे कि हमारा अति धन प्लस अधिक बने। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जब अति और अधिक को आपस में जोड़ते हैं या इनका मेल कराते हैं तो दोस्तों हमारा कौन सा शब्द बनता है? तो वो बनता है हमारा दोस्तों अत्यधिक, 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 अत्यधिक बनता है। कौन सा बनता है? अत्यधिक बनता है। यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें जो दोस्तों अत्यधिक शब्द है ना, इसमें कौन सी शब्द है, कौन सी संधि है दोस्तों इसमें? तो दोस्तों इसमें हमारी यण संधि। और दोस्तों यण संधि की क्या पहचान होती है? तो दोस्तों कहीं भी आपको यह दिखाई दे, कहीं भी आपको यह, वह और वह, दोस्तों कहीं भी आपको यह वह रे से पहले कभी भी आधा अक्षर नजर आए तो दोस्तों वो किस संधि की पहचान होती है? तो दोस्तों वो यण संधि की पहचान होती है। दोस्तों यण संधि, दोस्तों यण संधि के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछ लेगा स्वागत, स्वागत में भी कौन सी संधि है भैया? इसमें भी दोस्तों यण संधि होती है। प्रत्येक, प्रत्येक में भी कौन सी संधि होती है दोस्तों? इसमें भी यण संधि होती है। मात्र आज्ञा, दोस्तों मात्र आज्ञा, दोस्तों मात्र आज्ञा में भी कौन सी संधि होती है? तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? इसमें भी हमारी यण संधि होती है। दोस्तों यण संधि को जब हम विच्छेद करते हैं ना, तो दोस्तों जो आधा अक्षर होता है उसे क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। और दोस्तों जो हमारा यह, दोस्तों इसमें यह होता है, वह होता है और री होता है, तो दोस्तों ये दोस्तों अपनी स्थिति के अनुसार क्या होते हैं? तो दोस्तों ये बदल जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सद्भावना शब्द में समास है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों सद्भावना में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों सद्भावना में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सद्भावना में कर्मधारय समास क्यों है? क्योंकि दोस्तों सद्भावना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सद्भावना का अर्थ होता है सच्ची, सच्ची भावना, सच्ची भावना। अब दोस्तों सच्ची क्या है? दोस्तों सच्ची क्या है? दोस्तों सच्ची क्या हमारे एक हमारा विशेषण है। और दोस्तों भावना क्या है? हमारी क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी? ये भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है? दोस्तों कर्मधारय समास की पहचान होती है जिस पद का पहला पद विशेषण और दोस्तों दूसरा पद क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है बाद वाला? वो विशेष्य होता है। तो दोस्तों वहाँ हमारा कौन सा समास पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा कर्मधारय समास पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केला का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है।
तो दोस्तों जो केला शब्द है ना, इसका पर्यायवाची हो जाएगा कदली, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों केला के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो दोस्तों इसका रंभा भी होता है, रंभा भी होता है, और भानुफल, 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 भानुफल भी दोस्तों क्या होता है, केला का हमारा क्या होता है, पर्यायवाची होता है। दोस्तों आजकल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों, कमल वमल इनके तो आजकल कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन नए नए पूछ रहा है एग्जामिनर भी, तो दोस्तों मैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्प में से सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों चिकना घड़ा होना, हमें इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों चिकना घड़ा होना यानी कि दोस्तों उसका अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होना, यानी कि जिसके कोई लज्जा ना हो, मतलब जिसके दोस्तों क्या हो, ईमान धर्म ना हो, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, चिकना घड़ा होना, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती रचना है। तो दोस्तों हमें बताना किस लेखक की रचना है भारत भारती। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो भारत भारती रचना है वो किसकी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। और दोस्तों इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी जी ने, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना के आधार पर इन्हें क्या कहा है, इन्हें भारत का क्या राष्ट्र कवि भी कहा है। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना भी हैं, जैसे दोस्तों आप समझ लीजिएगा पंचवटी, पंचवटी भी इनकी रचना ही है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत, साकेत भी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा, यशोधरा रचना भी किसकी दोस्तों, इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। और दोस्तों एक बूझी जाती है जैदबद, जैदबद, जैदरथ बद हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैदरथ बद, ये भी किन की रचना है, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है दोस्तों, रति होता है, रति, क्या होता है दोस्तों, रति होता है। तो दोस्तों इसका रति होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेम भी कह देते हैं। तो यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, प्रेम भी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है हास, हास यानी कि खुशी। दोस्तों बात करें शोक, शोक किसका होता है दोस्तों वो होता है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का शोक होता है। उत्साह, उत्साह किसका होता है, तो दोस्तों उत्साह होता है हमारा वीर रस का, वीर रस का, वीर रस का क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। दोस्तों बात करें शांत रस का, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है निर्वेद, क्या होता है वो, निर्वेद, निर्वेद होता है, क्या होता है दोस्तों, निर्वेद होता है। दोस्तों बात करें भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग, अनुराग होता है। आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।